कल बिलासपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को लेकर तैयारियां होनी थी, लेकिन इस रैली में जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा निकला, यहां तक कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से ही इस्तीफा देने की मांग कर डाली। यही नहीं, 2 मंत्रियों से भी जो वर्तमान सुक्खू सरकार में मंत्री हैं, उनके भी इस्तीफा देने की यहां पर मांग की गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता रणधीर शर्मा जी। रणधीर जी, कांग्रेस तैयारियां करने के लिए गई थी, बिलासपुर में एक सम्मेलन आयोजित हो रहा था कि तैयारियां करनी है संविधान बचाओ रैली की, लेकिन जिस तरीके से गुस्सा वहां पर फूटा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, किस तरीके से देखते हैं संगठन को कांग्रेस के? देखिए, संविधान बचाओ कार्यक्रम ऐसा लगा कि पार्टी बचाओ कार्यक्रम बन गया, परंतु जो निष्कर्ष निकला वो ये है कि वो कार्यक्रम पार्टी बचाने में भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उस कार्यक्रम में ना तो संविधान की चर्चा हुई, ना संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर कोई बात हुई। यहाँ तक कि पहलगाम की घटना पर 2 मिनट का मौन तक नहीं रखा गया। उस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने मन की भड़ास निकाली, जो उनके साथ हो रहा था उसको उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोला कि किस तरह आज विकास कार्य ठप है, किस तरह आज जन कल्याणकारी योजनाएं बंद हैं, कैसे आज सरकार अपने वायदे ही पूरे नहीं कर पा रही, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, यहाँ तक कि जिस समुदाय ने 100% वोट दिए वो भी सरकार से नाराज नजर आया। तो ये बातें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर उजागर की, परंतु हालात ये हैं कि कोई नेता उनको जवाब नहीं दे पाया, स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्षा ने भी शर्मिंदगी ही महसूस की, किसी बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया, जो इस बात को सिद्ध करता है कि आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की दुर्दशा बहुत बुरी हो चुकी है, दयनीय हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भी अपनी मजबूरी जाहिर की वहां पर कि उनके भी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या केवल एक ही व्यक्ति पूरे संगठन और सरकार को यहां पर चला रहा है? देखिए, सारी घटना से गुटबाजी तो उजागर होती ही, परंतु प्रदेश अध्यक्षा ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया कि उनकी बात ना तो मुख्यमंत्री सुनते हैं, ना राष्ट्रीय महामंत्री पार्टी के सुनते हैं, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनते हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी नहीं सुनते हैं, प्रभारी नहीं सुनते हैं, तो मुझे लगता है एक मजबूर प्रदेश अध्यक्षा आज कांग्रेस पार्टी की है। अब वो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है, इसलिए मैंने उनको कहा है कि भी वो ऐसी परिस्थितियों में क्यों इस पद से चिपकी हुई है, जब उनकी कोई सुन ही नहीं रहा तो वो इस पद पर क्यों बनी हुई है, ये हमें हैरानी है, इसलिए मैंने उसको। आरोप तो ये भी लगे कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में वहां पर संघ के लोगों की एंट्री हो गई है, इस वजह से वहां पर ये सारा घटनाक्रम हुआ है। मुझे नहीं लगा कोई संघ का कार्यकर्ता वहाँ है। जो कार्यकर्ता बोल रहे हैं वो आज के नहीं, वर्षों के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी के नेता उनको अपना कार्यकर्ता नहीं मानते तो ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनको अपने कार्यकर्ताओं की पहचान ही नहीं है। मैं तो बिलासपुर से हूँ, मैं तो हर एक को जानता हूँ, बोलने वाला हर कार्यकर्ता पुराना कांग्रेसी है, पुराने वर्षों के समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इसलिए आज ये कहना ये अपनी कमियों को छिपाने का एक प्रयास मात्र है। आपने क्या लगता है आपको, क्या मुख्यमंत्री को अभी पद पर बना रहना चाहिए? जिस तरीके से आपने भी कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, आपको क्यों लगता है, क्या वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं या संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है, इसको लेकर आप ये कह रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री किसी भी काम में सफल नहीं हुए, ना तो वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधार पा रहे हैं, ना वो प्रदेश में जो समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की है, चाहे कानून व्यवस्था है, ना वो उनका समाधान कर पा रहे हैं, ना उनसे समाज का कोई वर्ग खुश है। हर समाज के वर्ग ने आंदोलन 2.5 साल में खड़े कर दिए हैं, ना उनसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं। उदाहरण हम सबके सामने पिछले कल आया है कि जो समुदाय 100% वोट देता है वो भी नाराज है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी काम नहीं हो रहे, और यहाँ तक कि आपने देखा मंत्री नाराज हैं। अब मैं नाम लूँगा तो कई लोग नाराज होंगे, परंतु आप भी जानते हैं आधी से ज़्यादा कैबिनेट मुख्यमंत्री से नाराज है। तो जब मुख्यमंत्री से खुशी कोई नहीं है, चंद मित्र हैं जिनको आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है, वो उनका गुणगान करते हैं, अदरवाइज ना उनसे मंत्री खुश है, ना विधायक खुश है, ना
कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश है, ना जनता खुश है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और जिम्मेवारी लेकर उनको त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात में उनको, मुझे लगता है, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रणधीर शर्मा जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं और विधायक भी हैं भाजपा की तरफ से। इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि जब मुख्यमंत्री से कोई खुश ही नहीं है, फिर चाहे सरकार की बात हो या संगठन की बात हो, जब कोई भी वर्ग मुख्यमंत्री से खुश नहीं है तो ऐसे में मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी में पार्टी का हित है, इसी में सरकार का हित है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।